को प्रणाम। आदरणीय प्रोफेसर जितिन नारायण जी को सुनना बड़ा प्रबोधक रहा। मैं एक सामाजिक कर्मी हूँ। मेरा भी कभी संबंध मिथिलांचल में रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और मैं जून 1978 में बिहार से निकलकर भारत की खोज में दक्षिण भारत आया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोफेसर जितिन नारायण जी ने वसुधैव कुटुंबकम की याद कराई। तो वसुधैव की बात तो हम बाद में करेंगे। मैं जून 1978 तक बिहार का भिन्न निवासी था। सर्वोदय और जेपी आंदोलन मेरी सामाजिक यात्रा रही है। जो अनुभव आए, जो सीखा, उसमें लगा कि देश को भी देखना चाहिए। वहां से मैं सीधे दक्षिण भारत गया, जो अपने आप में काफी अलग है। भारत है लेकिन अलग है। भाषा, भोजन, दृष्टि, इन सब में फर्क है। फिर मध्य प्रदेश आया, उस बीच में गोवा भी आया, उसी बीच में गोवा की एक सहयोगी से शादी भी हुई। और कई महीने के बाद गोवा वासी बनने की एक प्रक्रिया, एक क्रिया शुरू हुई। हम लोग बहुत उदारता के साथ ये कहते हैं कि पूरा विश्व एक है। भारतीय संस्कृति का बखान करते वक्त वसुधैव कुटुंबकम इस महान शब्दावली का बहुत उदार जिक्र होता है। लेकिन जब एक सामाजिक कर्मी के रूप से देश के लगभग सभी समाज को बहुत करीब से देखा, दुनिया के बहुत सारे समाज के साथ बहुत करीब के साथ रहा, उसमें से वसुधैव कुटुंबकम ये एक सामाजिक सपना हो सकता है, एक पर्यावरणीय वास्तविकता हो सकती है, लेकिन यह राजकीय वास्तविकता कभी रही नहीं है। जब तक मैं बिहार में था तो चिंतकों से सुनता था कि जाति भी जन्म से आती है, जो जाति नहीं है। लेकिन जब अलग अलग प्रांतों के साथ रिश्ता बनना शुरू हुआ, जब गोवा के साथ एक स्थायी रिश्ता बना, तब एक बात और समझ में आई कि प्रांत भी जन्म से ही मिलता है। 43 साल से मैं गोवा में हूँ। गोवा के सामाजिक पर्यावरणीय प्रश्नों पर काफी सजग पहल रहा है। इसके बावजूद नेटिव गोवन और माइग्रेंट गोवन का जो विशाल फर्क है, उस फर्क का दर्द अभी भी झेलता हूं। जबकि मैं बाय चॉइस हूं,
बाय एक्सीडेंटल नहीं हूं। बिहार से एक प्रांत अलग हुआ है जिसका नाम है झारखंड। शायद हो सकता है कि इस पैनल में झारखंड के भी कोई सज्जन हो। जब झारखंड नहीं था तो बिहार था, और जैसे ही बिहार का राजकीय विभाजन हुआ तो झारखंड में दो समाज है, एक झारखंडी और एक दिकू, मतलब बिहार से आकर के बस गए हुए लोग। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बना। उस राजकीय विभाजन के साथ सामाजिक विभाजन भी दिखता है, सामाजिक नफरत भी दिखता है। कोई उत्तर प्रदेश के रह गए तो कोई उत्तराखंडी भी हो गए, और उस प्रकार से उत्तराखंड की महिमा गाने वाले लोग भी हुए और उत्तर प्रदेश से नफरत करने वाला समाज भी हुआ। पर्यावरण दृष्टि से हम जरूर, विश्व हमारा घर रहा है, लेकिन जब से आधुनिक सभ्यता प्रबल होता चला गया, तब से ये पर्यावरणीय रिश्ता भी हमारा बहुत कमजोर होता गया है। हमारा रिश्ता जितना बिहार से है, जितना मिथिलांचल से है, जितना गोवा से है, जितना देश के अन्य प्रांतों से है, हमारा पर्यावरणीय रिश्ता उतना ही अटूट अंटार्कटिका से है, और उतना ही अटूट रिश्ता हमारा उत्तरी ध्रुव से भी है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने आप को विश्व परिवार का मानते हैं, जो व्यवहार में बिल्कुल नहीं है, तो जरूर वसुधैव कुटुंबकम की बात बहुत प्रभावित करती है। अन्यथा ये एक विशफुल थिंकिंग है, और अनुभवों के साथ हमें विशफुल थिंकिंग से बचना चाहिए। और जो समाज, जो अनुभव हमारे सामने है, उस पर आने वाले वर्षों के लिए कुछ स्पष्ट संदेश हमें निर्धारित कर लेने चाहिए। आदरणीय जितेंद्र नारायण जी ने बार बार गांधी जी का जिक्र किया, सुनकर बहुत अच्छा लगा, मेरा उत्साह भी बढ़ा। लेकिन अगर ये विश्व एक कुटुंब होता, विश्व की बात तो छोड़ दें, हम भारत की बात करें, तो मैं गांधी पर सवाल खड़ी करने वालों पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन इतना सवाल तो जरूर बनता है कि जिस व्यक्ति को आपने एक एकेडमिक के नाते पढ़ा भी नहीं, क्योंकि हम एकेडमिक से तटस्थता की उम्मीद करते हैं, हम एकेडमिक से विद्या की साधना की उम्मीद करते हैं, हम एकेडमिक से पार्टीजन की उम्मीद नहीं करते हैं। और आज भारत का ही एकेडमिक परिवार जिस प्रकार से निष्ठुरता के साथ बहुत ही इलॉजिकल, इरेशनल वे में गांधी की आलोचना करते हैं, उस पर फिर सवाल उठता है कि सचमुच में वसुधैव कुटुंबकम है क्या? सचमुच में हम शिक्षा के साधक हैं क्या? सचमुच में हम सत्य शोधक हैं क्या? सचमुच में क्या हम भविष्य का चिंतन करते हैं क्या? वर्तमान में हम जिस युग में रहते हैं उसका नाम है आधुनिक सभ्यता, और इसकी बड़ी तारीफ होती है, तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इसी सभ्यता की देन है ये ऑनलाइन मीटिंग, जिसके सहारे हम और आप बहुत सहजता से जुड़ जाते हैं। लेकिन हम जुड़े हुए हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। शायद
जुड़ाव का जो जो आत्मिक पक्ष जितना इस तंत्र ज्ञान के पहले मजबूत था, आज उतना नहीं है। जितनी सामाजिक अशांति इस तंत्र ज्ञान के इस्तेमाल के बाद बढ़ी है, शायद उतना कल नहीं था। महात्मा गांधी की एक छोटी सी किताब है जिसे पढ़ने की जरूरत उन लोगों ने नहीं की है जो गांधी की आलोचना करते हैं, और वो है हिंद स्वराज। मेरी दृष्टि में हिंद स्वराज के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के प्रयोग को भी तटस्थता से पढ़ना चाहिए और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए। उसमें गांधी ने इस सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा है, और इस शैतानी सभ्यता की पीठ पर हम सब सवार हैं। इस शैतानी सभ्यता के 200 साल के इतिहास के विस्तार में अगर हम न भी जाएं, तो सिर्फ 35-40 साल में इस शैतानी सभ्यता ने हमें कहां लाकर खड़ा किया है। मैं उसे 5G में रखने की कोशिश करूंगा। इन 30-35 सालों में 1990 के बाद पहला जी का आविष्कार हुआ, जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीयकरण। और ग्लोबलाइजेशन का जितना स्वागत शिक्षित वर्ग ने किया, उतना शायद और किसी ने नहीं किया। सर क्षमा के साथ थोड़ा संक्षेप में कर लें। कितना मिनट देंगे मुझे, आप बता दें आप। और 5 मिनट सर। हाँ, मैं ठीक है, अगर आप समय पहले बता दिए होते तो मैं आपको ये सूचना देने के कष्ट नहीं देता। क्षमा चाहता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहला जी है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोगों ने रामबाण मान लिया, लेकिन आज दुनिया के तमाम मुल्कें, तमाम देश माइग्रेशन विरोधी कानून बनाने में व्यस्त है। अगर कानून नहीं है तो वहां पर समाज में नफरत के तमाम आधार खड़े किए गए। किसी को भी किसी देश का नागरिक पसंद नहीं है, अगर पसंद है तो सिर्फ शोषण तक, उससे अधिक नहीं। ग्लोबलाइजेशन के बाद दूसरा जी, 2G जो विख्यात हुआ, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, जागतिक आर्थिक दबाव संकट। और उसको लेकर अनगिनत नीतियां बनी। उसका परिणाम हम ये पा रहे हैं कि दुनिया अब चंद कॉरपोरेट के शासन में सीमित होती जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन ने कुछ कॉरपोरेट को जागतिक बनाया। ग्लोबलाइजेशन का जो पहला मैनिफेस्टेशन था, उसने दुनिया भर के सरकारों को कुछ देशों के कॉरपोरेट के साथ डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज्ड ऐसे एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर किया। ग्लोबलाइजेशन का जो तीसरा महासंकट हमारे सामने आया, 3rd G, और वो है ग्लोबल टेररिज्म। भारत में जस्टिस कृष्णा अय्यर नाम से बहुत विख्यात न्यायमूर्ति होकर गए। उन्होंने एक सभा में कहा था कि स्टेट इज द सिंबल ऑफ टेरर, और सभी स्टेट ने टेररिज्म नाम से एक नया सोशल ऑर्डर खड़ा किया। 4th G हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने आया है, जो शब्द हमारे जीवन में, हमारे पढ़ाई में कोई 30-35 साल पहले नहीं था। हालांकि गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि आज की शैतानी सभ्यता को अगर हमने अभी इनकार नहीं किया
तो शायद कल बहुत मुश्किल हो जाएगा और कल हम नहीं कर पाएंगे। और तो जो 5th जी है, 5G है, वो है ग्लोबल पैंडेमिक। और ग्लोबल पैंडेमिक ने क्या किया है, उसने ग्लोबल गवर्नेंस का बहुत क्रूर ढांचा खड़ा कर दिया। समय की मर्यादा की वजह से हम इसके विस्तार में नहीं जा सकते हैं, और हम अभी 5G के दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस आधुनिक सभ्यता में जिसे हमने बहुत विज्ञान और जीवन की सुविधाओं के ख्याल से बहुत अंधे होकर स्वीकार किया, उसने वसुधैव कुटुंबकम के आधार को समाप्त कर दिया। अंटार्कटिका से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक जो दोहन चला है प्रकृति का, उसके परिणाम इतने घातक हैं कि जिसके बारे में कोई और नहीं, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मृत्यु से दो साल पहले कहा कि इंसान इस धरती पर अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए दूसरे ग्रह का शोध करेगा, और ये धरती और इस धरती पर इंसान की आयु सिर्फ 100 साल बची है। बहुतों के लिए ये अतिशयोक्तिपूर्ण बयान हो सकता है, जिस पर गहराई में जाने की आवश्यकता है, लेकिन 1978 का अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय लोक संख्या नियंत्रण आयोग और 1920 से 22 का कोविड का ग्लोबल गवर्नेंस शायद इस बात को बहुत गंभीरता से रेखांकित करता है। 300 साल पहले हम धरती पर 65 लाख लोग थे। 300 साल के अंदर, मैं 2 लाख साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 300 साल के अंदर हम 65 लाख से 800 करोड़ हो चुके हैं। आबादी का समाज पर, संसाधन पर, शासन पर, समाधान पर, सामाजिक सुख और संवाद पर क्या असर पड़ा है, इसका संवाद कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस दिन भारत की आबादी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई, उस दिन ये देश इस पर चर्चा नहीं कर रहा था, और ये मैं मानता हूँ कि ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मेरा स्वधर्म ये कहता है कि मैं न तो मिथिलांचल का हूँ, न बिहार का हूँ, न भारत का हूँ। मैं इस धरती का हूँ और मैं होमोसेपियन हूँ, और होमोसेपियन के नाते मेरा 800 करोड़ लोगों के साथ खून का रिश्ता है, डीएनए का रिश्ता है, और उस रिश्ते को रिवाइव करने की आवश्यकता है। जब से ये रिश्ता टूटा है, मुल्क बने हैं, युद्ध हुआ है, 10,624 युद्ध की जो जानकारी उपलब्ध है। ये युद्ध और न हो, महामारी और न आए, कॉरपोरेट के हम और गुलाम न बने, इससे बचने का आर्थिक और सामाजिक रास्ता ढूंढना, ये सभी होमोसेपियन का आज का और कल का काम है। धन्यवाद।